नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं बैगन की हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ और इन्हीं बैगन्स की मैंने एक बढ़िया शानदार सब्जी बनाई है, भरवा बैगन की। और आप जब सब्जी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स, बस उस पर आपको देखनी पड़ेगी। और आज के वीडियो का विषय है कि बरसात के नुकसान के बाद अब मैं छत पर क्या तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये क्लिप भी आपको पहले दिखाई थी। एक किसान है जो नर्सरी से बहुत सारे सैपलिंग्स लेके जा रहा है। नर्सरी में इस तरह ट्रे में तैयार पौधे मिल रहे थे, गवर्नमेंट नर्सरी, जो मैंने जिसके कई वीडियो डाले अभी। तो मैं भी ये लेकर आई, तो कुछ टमाटर, कुछ मिर्च, कुछ बैंगन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आई थी। तो बस अब तैयारी है। जो ओलों से नुकसान हुआ उसको मैंने साइड में कर दिया और अब फिर से मैं तैयारी कर रही हूँ। ऐसे जनवरी में सीड सोइंग नहीं हो सकती क्योंकि जनवरी में बहुत ठंड होती है, सीड जर्मिनेट नहीं होता। तो मैं अपनी तैयारी दिखाऊं छत की, उससे पहले ये एक क्लिप और दिखा दूं। मैं जब नर्सरी गई थी तो मुझे ये एक पॉली हाउस, उनका ग्रीन हाउस दिखा था जिसमें पत्ता गोभी लगे थे। मैं पत्ता गोभी की भी पौध लाई हूँ और संभवतः ये जो पत्ता गोभी लगे हैं इसी प्रकार के बीज की वो पौध होगी, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं हाइब्रिड होते हैं। और ये मुझे उनका तरीका बहुत अच्छा लगा। देखिए, नाम है पत्ता गोभी का, माघी नस्ल का है, कि ये यहाँ प्रयोग करते हैं जो भी नया सीड आता है और उसको पॉली हाउस में करते हैं। और जब उनके परिणाम सामने आ जाते हैं तब फिर वो उन्हीं सीड को डेवलप करके और पब्लिक को देते हैं। तो मुझे लगा एक बार मैं ये ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि मैंने गुलाब का पूरा आपको दिखाया था और मैंने ऑर्नामेंटल प्लांट्स का दिखाया था। इसमें से कुछ पत्ता गोभी उखाड़ लिए गए हैं। तो पहली बात तो ये कि एक तो ये पॉली हाउस के अंदर है, उसके बावजूद भी इन्होंने ये पॉली शीट से कवर किया। इससे पानी कम लगता है, एवोपरेशन नहीं होता। मुझे कई बार लगता है छत पे एक बार मैं भी ऐसी प्लास्टिक शीट लगा के करने की कोशिश करूं, तो शायद मैं करूंगी ज़रूर। तो देखती हूँ कैसे परिणाम आते हैं, क्योंकि छत पे मेरी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन्ड है और पानी बहुत बार डालना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो कैसा लगा आपको ये पत्ता गोभी का इनका ग्रीन हाउस, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब हम छत पर चलते हैं और अगली साल हम इस ट्रिक को भी अप्लाई करके देखेंगे। और क्या चल रहा है मेरी छत पर, पूरी तरह गंदगी फैली हुई है, क्योंकि मैंने कुछ ड्रम खाली किए हैं, जो पूरे नहीं किए, आधे आधे किए हैं। असल में बरसात के बाद की मिट्टी बहुत गीली है, हम पूरा खाली करना भी चाहें तो अभी हो नहीं सकता एकदम से, जब तक मिट्टी सूखती नहीं है। और पौध तो मैं लेकर आ गई हूँ, तो मैंने पौध के साथ तब तक क्या किया है वो भी बताऊंगी। लेकिन अपनी मिट्टी के साथ मैं क्या कर रही हूँ कि पलट कर धूप दिखा रही हूँ, इससे मिट्टी स्टेरलाइज हो जाएगी। कम से कम मैं 1 हफ्ता लगाऊंगी इसको। 5-6 दिन तो मिट्टी पड़ी रहने दूंगी, फिर इसमें थोड़ी सी खाद मिलाऊंगी। कुछ मेरा किचन का जो वो पड़ा है कंपोस्ट, वो मिलाऊंगी। जब ड्रम भरूंगी तो इसमें कूड़ा कचरा सब मैं इस मिट्टी के नीचे तली में दबा दूंगी, ताकि वो सड़ के खाद बन जाए। और तब तक पौध को मैंने ऐसे ही ट्रे में नहीं रखा, क्योंकि ट्रे में ग्रोथ नहीं होती है कोकोपीट में। तो मैंने क्या किया है, अपनी ही प्लास्टिक की ट्रे में घना घना इनको लगा दिया है। 8 से 10 दिन, जब तक मेरी मिट्टी तैयार होगी, जब तक मेरे कंटेनर तैयार होंगे, ये इसमें रहेंगे और ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और जब मैं इनको निकालूंगी तो इतना संभाल के निकालूंगी, नीचे मिट्टी सहित आपसे पूरा साझा करूंगी जब मैं रिपोर्टिंग करूंगी, तो कि पौधे को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो रिपोर्ट हुआ है, या उसकी जड़ को ज़रा भी शॉक में नहीं आने दूंगी। ये तो पैकेट में लगे हैं तो बहुत आसान है, पैकेट को उल्टा करके निकाल लूंगी। लेकिन जो उधर बड़े पैकेट में घने घने और ट्रे में लगे हैं, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये एक हल्दी का ड्रम भी मैं खाली कर रही हूँ, तो जल्दी ही मैं आपको हल्दी की हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी। ये देखिए, तैयार हो गई है बस हल्दी। तो अब मुझे ड्रम की ज़रूरत है। तो यदि आप जनवरी में वैसे पौधा बीज उगाना चाहें तो नहीं उगता, पर मुझे तैयार पौध मिल गई है तो मैं फिर अभी पौधे लगाऊंगी। और क्या करूंगी, मैं मिट्टी स्टेरलाइज कर लिए, थोड़ी सी नीम की खली भी मिलाऊंगी मिट्टी में। राख हो तो राख मिला दें।
इधर ये जितने भी ये वाले कंटेनर है ना, नीले वाले, ये देखिए पूरे खाली नहीं हुए। पर मुझे उम्मीद है कि मेरा गोभी लगभग तैयार है, तो हफ्ते 10 दिन में मेरा बहुत सारे कंटेनर खाली हो जाएंगे। तब तक इनकी मिट्टी निकाल दूंगी और इसी मिट्टी में तुरंत नहीं लगाऊंगी। वो मिट्टी जो धूप लग रही है उस मिट्टी को यूज़ कर लूँगी। कुछ मिट्टी मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रम में रखी है, मैं पुरानी मिट्टी को फिर से यूज करूँगी, नई मिट्टी को ब्रेक दूंगी या नई में पुरानी मिला के। और ये देखिए ये पत्ते भर के रखे हैं मैंने, ये नीचे क्यारी में सफाई की थी तो पूरा कूड़ा कचरा पत्ता भर के रखा, ये सब मैं इस मिट्टी में मिला देने वाली हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या करती हूँ, मेरी फसल क्यों अच्छी होती है। मैं हर बार मिट्टी में 50% 40% खाद नहीं मिलाती हूँ, वो मेरे बस का ही नहीं है इतना सारा खाद, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी छत है, इसमें अगर 50% खाद मिलाऊंगी तो ये कम से कम तो 15-20 बोरी तो मिट्टी होगी इस पर, तो फिर मुझे उतनी ही 15-20 बोरी ही खाद लानी पड़ेगी, वो नहीं है पॉसिबल। तो मेरी मिट्टी अच्छी है, बस इसमें मुश्किल से पूरी मिट्टी में मेरे पास 1 बोरी गोबर की खाद है, बस उसी को थोड़ा और डालूंगी। और क्या डालूंगी, बस डाल दूंगी मैं जो सूखे पत्ते, कचरे, कूड़ा कचरा सबसे अच्छी खाद है, ये मेरा अपना अनुभव है। जब मैं किसी पॉली बैग को भरूंगी तो जितना मैंने बोरियों में इकट्ठा कर रखा है सबसे पहले तो तली में लगाऊंगी, जो बड़ा बड़ा है वो तली में लगा दूंगी, सूखी लकड़ियां भी लगा दूंगी। लेकिन जो बारीक हो गया है छोटा छोटा, उसको मैं मिट्टी में अभी से ही मिला दूंगी और मिला के मिट्टी भर दूंगी और कोई नुकसान नहीं होता। मैं जो अपना अनुभव से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वैज्ञानिक तरीके से वो सही है या गलत है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है। मैं हमेशा ही मिट्टी में सूखे पत्ते, गीले पत्ते तो नहीं मिलाती हूँ, गीले पत्ते मैं तली में डाल देती हूँ सबसे नीचे, लेकिन सूखे पत्ते मैं मिट्टी में मिला देती हूँ और मिट्टी को धूप दिखाती हूँ। और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी रखी है, बस इतना ही कुछ है, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। और आपके पास भी अगर अभी पौधे नहीं हैं और आपके यहाँ नर्सरी में पौधे मिलते हैं, आप बीज मत डालना अभी, क्योंकि बीज अभी अंकुरित ही नहीं होगा इतनी जल्दी और फसल बहुत लेट हो जाएगी। लेकिन आपके आसपास अगर नर्सरी है और वहाँ तैयार पौधा मिल रहा है, जैसे कि ये मुझे मिल गए, तो आप ला सकते हैं। और ये जो टमाटर है तो देसी हैं, और बैंगन भरते वाला, बैंगन की बहुत बहुत छोटी थी, तो ये तो आराम से 15 दिन ये हमारे इस पैकेट में रह जाएंगे। और आप कल्पना कीजिए कि 15 दिन बाद तो मेरे पास काफ़ी कंटेनर खाली होंगे, और तब मैं उन कंटेनर्स में तब यही करूँगी कि मिट्टी में अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ, चूना भी थोड़ा सा मिलाऊंगी, संभव होगा तो राख मिलाऊंगी, बोन मील हो तो बोन मील मिला दो, जो जो आपके पास हो। तो आप भी कर लीजिए मेरे साथ फटाफट तैयारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जबकि मैं रिपोर्टिंग करूंगी वो भी दिखाऊंगी। नमस्कार।